सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? पंजी प्रविष्टि पढ़ रहे थे। तो पंजी प्रविष्टि में हमने जाना था कि खाते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाते में कौन सा रूल होता है? पाने वाला व्यक्ति विकलन, देने वाला समाकलन। वास्तविक खाता में व्यापार में जो भी संपत्ति आएगी उसको करेंगे विकलन, और व्यापार से जो भी संपत्ति जाएगी उसको क्या करेंगे? समाकलन। और नाम मात्र खाते का क्या रूल था? व्यय और हानियाँ विकलन और व्यापार की समस्त आय और लाभ समाकलन। ठीक है, हमने होमवर्क बोला था कि कुछ क्वेश्चंस को अपने से बनाना, और आप लोगों ने बनाया भी है। चलो अच्छी बात है। ठीक है, आज चलो नया चीज़ सीखते हैं। ठीक है, एंट्री वेंट्री सब सीख गए कि नहीं सीख गए? ठीक, अच्छे सीख गए। चलिए ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब मैं आपको एक नया चीज़ सिखाता हूँ। मैं बोलता हूँ रवि को माल वापस किया। रवि को क्या किया? माल वापस किया। आपने रवि को माल वापस किया। बताइए क्या एंट्री होगी इसकी? रवि को आपने माल वापस किया, क्या एंट्री होगी बताइए? सोचो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? माल वापस करोगे तो क्या आएगा? पैसा आएगा बोल रहे हो। चलो ठीक है, रोकड़ आ रहा है। और क्या जा रहा है? माल जा रहा है। तो क्या एंट्री करोगे? हाँ, विक्रय बेच रहे हो क्या? क्रय खाते से। अच्छा चलो ठीक है, आपकी सोच के हिसाब से तो सही है, परंतु कभी भी याद रखना, हमने आपको सिखाया कि माल को क्या सिखाया था आपको? या तो क्रय बोलना या फिर क्या बोलना? विक्रय बोलना। ठीक है, जब बेचोगे तो ही विक्रय बोलना, जब खरीदोगे या और कुछ करोगे तो हमेशा क्या बोलोगे? क्रय बोलोगे। लेकिन जब कभी भी याद रखना कि माल की वापसी होगी। क्या होगी? माल की वापसी अगर होगी माल की, तब माल को आप क्रय या विक्रय नहीं कहेंगे, बल्कि या तो आप कहेंगे क्रय वापसी। क्या कहेंगे? क्रय वापसी। या फिर क्या कहेंगे? विक्रय वापसी के नाम से डिनोट करेंगे। मतलब माल को आप माल नहीं कहेंगे, बल्कि या तो क्रय वापसी कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? विक्रय वापसी कहेंगे। क्रय वापसी कब कहेंगे? जब माल आप क्रय वापसी करोगे तब उसको क्रय वापसी से डिनोट करोगे। ठीक है, जब खरीदा हुआ माल क्रय किया गया माल वापस हो, वापस किया जाए, वापस किया जाए। जब क्रय किया गया माल आप वापस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं अपन क्रय वापसी। तब माल को आप माल नहीं बोलेंगे, बल्कि किस नाम से प्रदर्शित करेंगे? क्रय वापसी के नाम से। क्रय वापसी खाते के नाम से आप क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? उसी जगह विक्रय वापसी का मतलब क्या होता है? जब विक्रय किया गया माल आपके द्वारा विक्रय किया गया माल की वापसी हो, आपकी वापस आए। विक्रय किया गया माल की वापसी हो, मतलब क्या होगा? विक्रय किया गया माल था, विक्रय किया गया माल वापस क्या होगा? आएगा कि जाएगा? आएगा। या लिख सकते विक्रय किया गया माल जब वापस आए, तब इसको क्या कहते हैं अपन लोग? तब माल को आप माल नहीं बोलेंगे, बल्कि माल को किस नाम से डिनोट करोगे? विक्रय वापसी के नाम से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? विक्रय वापसी के नाम से डिनोट करोगे। ठीक है, अब सवाल उठता है सर इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बनेगी? तो बच्चों पंजी प्रविष्टि कुछ इस प्रकार बनेगी, अब सोचना है आपको। तो देखिए, अगर आप माल वापस करोगे, अच्छा एक बात बताओ, कभी भी ना माल अपन जनरली अपने बोला कि सर हम माल वापस करेंगे तो रोकड़ा मिलेगा और माल अपन क्या करेंगे? जाएगा हमारे पास। यही बोला आपने, सर रोकड़ा आएगा और माल हमारे पास से क्या होगा? जाएगा। लेकिन ना व्यापार के क्षेत्र में जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, तो यहाँ ये माना जाता है, ये मान्यता है कि माल की वापसी उन्हीं माल की होगी जो उधार लेन देन होगा, नगद माल की वापसी नहीं होती। ये मानते हैं, होती है उसकी भी, लेकिन ये मान के चलते हैं अपन लोग कि जब भी वापस बोलेगा ना, तो आप ये मान के चलना 100% कि माल हमने उधार बेचा था तभी वापसी हो रही है, नगद माल की वापसी नहीं होती है। ये मान के चलते हैं अपन लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो जैसे मान लीजिए अभी क्रय वापसी मतलब आपने खरीदा था माल, अब आप वापस कर रहे हो। ठीक है, तो आप वापस कर रहे हो, जिससे माल खरीदते उसको अपन क्या बोलते हैं? लेनदार। पढ़ाए थे, जिससे आप उधार माल क्रय करते हो बंदे को क्या बोलते हो? अभी नाम नहीं दिया तो क्या बोलोगे? लेनदार। ठीक, लेनदार बोलोगे। तो बताइए, आप माल वापस कर रहे हो, ठीक, माल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। सर माल जा रहा है, तो जाने वाला क्या होता है? समाकलन। तो ये तो कंफर्म हो गया कि माल को फिर माल नहीं बोलना, क्या बोलोगे? क्रय वापसी समाकलन हो जाएगा। क्रय वापसी तो क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा, नो डाउट। क्रय वापसी मतलब माल जा रहा है ना, तो माल समाकलन हो जाएगा। अब सर विकलन क्या होगा? क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि उधार है, उधार वापसी था, कुछ नहीं आ रहा सर, तो फिर सीधा बंदे का क्या आ जाएगा? नाम। तो आप लिखेंगे बंदे का नाम। बंदे का नाम क्या? लेनदार। अब बंदे का नाम नहीं दिया तो क्या बोलोगे? लेनदार विकलन। ठीक है, क्या एंट्री बना? लेनदार विकलन क्रय वापसी खाते से। बड़ा सिंपल है। माल आप वापस करो, इमेजिन करो माल वापस कर रहे हो, क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है, बंदे का नाम डाल दो जिसने वापस किया।
ठीक, क्या जा रहा है सर, माल जा रहा है, तो किस रूप में जा रहा है, वापस के रूप में जा रहा है ना, तो क्या लिख देंगे, क्रय वापसी। कैसा वापसी, क्रय वापसी, क्रय वापसी से। नहीं आया समझ में, आ गया। ठीक इसी प्रकार अगर पंजी प्रविष्टि इसकी करनी, विक्रय वापसी करनी, विक्रय वापसी मतलब, अच्छा जिस व्यक्ति को आप माल विक्रय करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, देनदार। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, देनदार बोलते हैं। तो देनदार को आप माल वापस कर रहे हो। अब सोचो क्या आ रहा है, बताओ। जब माल विक्रय वापसी मतलब क्या हो, इमेजिन करो आपने माल विक्रय किया था, तो माल क्या होगा, वापस हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, माल आ रहा है, तो आने वाला क्या होता है, विक्रय। क्रय वापसी नहीं, विक्रय वापसी। क्या बोलेंगे, विक्रय वापसी खाता विकलन। क्या लिखेंगे, विक्रय वापसी खाता विकलन। विक्रय वापसी खाता विकलन किससे, बोलो बोलो, कुछ जा रहा है क्या, नहीं सर जा तो नहीं रहा, तो फिर बंदे का नाम आ जाएगा, देनदार से। किससे, देनदार से। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में। वापसी के केस में माल को क्रय वापसी बोलोगे या विक्रय वापसी बोलोगे, ऑल राइट, पक्का, भूलोगे तो नहीं। ठीक, इमेजिन करते हैं, बनाए इस क्वेश्चन को। देखो रवि को माल वापस किया, इमेजिन करो रवि को माल वापस किया, कौन वापस कर रहा है, जब भी बोला था ना पढ़ते समय अपने आप को समझना, आप वापस कर रहे हो, बोलो रवि को आप माल वापस कर रहे हो। पहले तो ये सोचो एक कैसा वापसी, क्रय वापसी की विक्रय वापसी है, क्रय वापसी। कॉमन सी बात है, हम वापस कर रहे हो तो क्रय वापसी ही रहा होगा, खरीदेंगे तो ही तो वापस होगा। तो रवि को हमने माल वापस किया, तो क्या आ रहा है, इमेजिन करो। सर कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या मानेंगे, बंदे का नाम आ जाएगा, रवि विकलन। ठीक है, क्या जा रहा है, इमेजिन करो। सर माल जा रहा है, तो माल को माल नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्रय वापसी बोलना है। क्रय वापसी खाते से, क्या बोलना है, क्रय वापसी खाते से। वेरी गुड, क्लियर है आप लोगों को, बन गया एंट्री, कोई दिक्कत। अच्छा चलो और एक बोलते हैं, नंबर 2 क्या बोलते हैं, श्याम को, चलो श्याम ने माल वापस किया। इस बार देखो श्याम माल वापस कर रहा है आपको, श्याम ने माल वापस किया। सोचिए कैसी वापसी है, क्रय वापसी की विक्रय वापसी है, विक्रय वापसी। क्योंकि भाई वो वापस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमने बेचा होगा तभी तो वापस करेगा अपना। हम वापस कब करेंगे, जब खरीद रहेंगे तो ही वापस करोगे, बेचा हुआ रखो वापस कर सकते हो क्या, करके दिखाओ। समझ में आ गया, इमेजिन करो। मैं बोला था ना कॉमर्स जो है इमेजिन करने वालों का है, क्रिएटिव लोगों का ये चैप्टर सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ तो श्याम ने माल वापस किया, बताओ श्याम ने माल वापस किया मतलब विक्रय वापसी है। चलो बताओ क्या आ रहा है, श्याम ने हमको माल वापस किया, क्या आ रहा है, माल आ रहा है। क्या लिखेंगे, माल खाता विकलन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विक्रय वापसी खाता विकलन। क्या लिखेंगे, विक्रय वापसी खाता विकलन। क्या जा रहा है, सर कुछ नहीं जा रहा है, सीधा क्या जाएगा, बंदे का नाम श्याम से। नहीं आया समझ में, जब वापसी होगी उधार ही मान के चलना, ही मानना कि उधार बेचे होंगे करके वापसी हो रहा है। समझ में आ गया बात, कहानी समझ में आया। ठीक है चलो एक सौ आपसे पूछते हैं। ठीक है, मोहन को माल लौटाया, मोहन को माल लौटाया। चलिए इमेजिन करिए क्या आ रहा है। अच्छा पहले ये बताओ कैसी वापसी है, क्रय वापसी। चलो नो डाउट, ठीक है। क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा सर, तो क्या होगा, हाँ मोहन विकलन क्रय वापसी खाते से, मोहन विकलन क्रय वापसी खाते से। वेरी गुड, मोहन विकलन किससे, क्रय वापसी खाते से। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो और एक बोलते हैं, हम कहते हैं अजय से माल आया, अजय से माल आया, वापस आया, बताओ कैसा वापसी है, विक्रय वापसी। कैसा वापसी है, विक्रय वापसी। तो बेटा बोलो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, एंट्री बोलो, हाँ विक्रय वापसी खाता विकलन अजय से। वेरी गुड, विक्रय वापसी खाता विकलन किससे, अजय से, अजय से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, तो ये कहानी, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है कुछ पूछना है, नोट करिए। अच्छा रुको, नोट करोगे ना तो पहले इसको नोट करना फिर इसको नोट करना, मेरा आदत बड़ा उल्टा है, मैं तो उधर लिख देता हूँ। चलो ठीक है, चलिए देखिए अब आपको नया चीज़ बताते हैं। हमने पहले भी बात किया था, ये व्यापार होता है और ये व्यापार का क्या होता है, मालिक होता है। बताइए आपका कैरेक्टर इसमें क्या रहता है, आप व्यापार हो, ठीक है, व्यापार में मालिक है, ठीक। तो उसी प्रकार मालिक के साथ भी कहानी, जैसे माल के साथ है ना, कभी भी रूल है ना कि माल को माल नहीं बोलना है, माल को या तो क्या कहेंगे आप लोग, माल को क्रय कहोगे या फिर क्या कहोगे, विक्रय कहोगे। वापस होगा तो माल को क्रय वापसी कहोगे या फिर क्या कहोगे, विक्रय वापसी कहोगे। ठीक इसी प्रकार मालिक को आप मालिक नहीं कहोगे, मालिक को आप मालिक नहीं कहोगे, बल्कि मालिक को आप या तो पूंजी कहोगे, मालिक को आप या तो पूंजी कहोगे
या फिर मालिक को आप आहरण के नाम से डिनोट करोगे। किस नाम से डिनोट करोगे? या तो मालिक को आप पूंजी बोलोगे या फिर आहरण बोलोगे। तो सर कब हम पूंजी बोलेंगे, कब आहरण बोलेंगे? तो देखिए पूंजी, तो पूंजी का मतलब क्या होता है पहले वो जानिए। देखिए पूंजी का मतलब होता है, देखो जब भी व्यापार को शुरुआत की जाती है तो व्यापार का मालिक कुछ ना कुछ व्यापार में लगाता है ना, अपने निजी संपत्ति से। शुरुआत तो निजी संपत्ति से करता है, जो कुछ भी खर्चा करना है वो व्यापार का मालिक व्यापार में लगाता है। तो व्यापार में क्या क्या लगाता है? कुछ पैसे लगाता है, कुछ माल लगाता है, कुछ संपत्ति लगाता है ना, बहुत सारी चीजें लगाता है ना व्यापार में शुरुआत में। और पैसे ये सब चीजें लाता कहाँ से है? अपने घर से लेकर आता है, अपने जेब से लेकर आता है, अपनी निजी संपत्ति से व्यापार में लगाता है। तो जो कुछ भी अपनी निजी संपत्ति से व्यापार में लगाता है उसको अपन कहते हैं क्या? पूंजी। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? पूंजी। जो कुछ भी लगा रहा है उसको हम लोग कहते हैं पूंजी। ठीक है, ओके। इसी प्रकार अब बात करते हैं आहरण की। इसी प्रकार व्यापार का मालिक बहुत सारी चीजें व्यापार से अपने पर्सनल पर्पस से क्या करता है? निकालता है। अपने निजी उपयोग हेतु क्या करता है? व्यापार से निकालता है। जैसे कई बार उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो रोकड़ निकालता है, या उसको माल की जरूरत पड़ती है तो माल निकालता है, उसको कोई संपत्ति की जरूरत पड़ती है तो क्या निकालता है? संपत्ति निकालता है। ठीक, तो ये सब चीजें क्या करता है? वो निकालता है अपने निजी उपयोग के लिए। तो जब वो निकालता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण। नहीं होता कई बार अपने पर्सनल पर्पस से उसको आइसक्रीम खाने का मन हुआ तो गले से निकाला पैसा और आइसक्रीम खा लिया। उसको कुछ चीज़ खरीदना तो गले से पैसा निकाला, खरीद लिया। अब घर के लिए जैसे मान लो राशन का बिजनेस करता है वो, तो राशन उसके लिए क्या है? माल है। तो राशन बेच भी रहा है, घर की आवश्यकता पड़ा चावल वावल की तो उठा के अपने घर भी क्या कर गया? ले गया। तो अपने निजी संपत्ति के हिसाब से ले जा रहा है, निजी उपयोग हेतु ले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। ठीक, तो अब बोले हमने कि मालिक को या तो पूंजी के नाम से डिनोट करोगे या फिर आहरण के नाम से डिनोट करोगे। ठीक है, तो पूंजी का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो चलो फिर भी लिख दे क्या? तो लिख सकते हैं जब व्यापार का मालिक अपने निजी संपत्ति से, व्यापार का मालिक जब अपने निजी संपत्ति मतलब अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से, निजी संपत्ति से कुछ कोई रोकड़, किसी प्रकार का रोकड़, माल या संपत्ति व्यापार में विनियोजित करे। व्यापार में विनियोजित करे। विनियोजित करने का मतलब होता है क्या? लगाना। विनियोजित करे, विनियोजित मतलब होता है व्यापार में क्या करना? लगाना। विनियोजित करे तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? पूंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी। ठीक, अब चलो इसकी पंजी प्रविष्टि क्या होगी वो सीखो। पंजी प्रविष्टि क्या होगी? देखो आप व्यापार हो, देखो आप हो ना, देखो व्यापार का मालिक क्या कर रहा है? रोकड़ लगा रहा है, माल लगा रहा है, संपत्ति लगा रहा है। इमेजिन करो आपके पास क्या आ रहा है। इमेजिन करो आप तो व्यापार हो, आपके पास क्या क्या आ रहा है? सर हमारे पास रोकड़ आ रहा है, सर हमारे पास माल भी आ रहा है, सर हमारे पास संपत्ति भी आ रहा है ना? आ रहा है ना? तो आने वाला क्या होता है? विकलन। ठीक, तो बेटा एंट्री बनेगा रोकड़ खाता। अगर रोकड़ आ रहा है तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता विकलन। व्यापार का मालिक लगा रहा है ना, रोकड़ लगा रहा है तो रोकड़ खाता विकलन। माल लगा रहा है तो क्या सिखाया आपको? या तो क्रय बोलना या विक्रय, लेकिन यहाँ पे क्रय बोलोगे। क्या बोलोगे? क्रय भी बोल सकते हो, या शुरुआत के टाइम पे आप इसको स्कंद भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्रय ना बोल के सिर्फ यहाँ पे छूट है आपको, यहाँ पर आप माल बोल सकते हो, यहाँ पे छूट है आपको। जब व्यापार का मालिक लगाएगा तो वहाँ क्रय मत बोलना, यहाँ पे आपको पूरी छूट है, आप उसको स्कंद बोल सकते हो। क्रय भी बोलोगे तो कोई गलती नहीं होगी, क्रय भी बोलोगे तो कोई गलती नहीं होगी। ब्रैकेट में लिख लेना क्रय। क्रय कहाँ लिख लोगे? ब्रैकेट में। ठीक, और क्या लगा रहा है? संपत्ति। ये भी आ रहा है ना व्यापार में, संपत्ति खाता विकलन। ठीक, या किसी प्रकार का व्यय भी करे अपने जेब से तो उसको भी बोलेंगे व्यय। कैसे? कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब व्यापार शुरू किया है तो अब जैसे कोई माल खरीदा, अब उसे भाड़ा दिया, और भाड़ा क्या किया? व्यापार के गले से निकाल के भाड़ा नहीं दिया, अपने जेब से निकाल के भाड़ा दिया, तो भी क्या हो जाएगा? पूंजी। ये भी पूंजी कहलाएगा। तो कोई व्यय भी लगा रहा है तो व्यय खाता क्या हो जाएगा? विकलन। ठीक, अब इमेजिन करो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, बताइए क्या जा रहा है? देखो कुछ नहीं जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अरे वो तो आहरण है भाई, उसने लगाया ना, देखो लगाया पूंजी। रोकड़ आया, माल आया, संपत्ति आया, व्यय भी आया, क्या गया? वो तो सब लगा ही जा रहा है ना, अभी तो कुछ लेके नहीं जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो बेटा कुछ नहीं जा रहा है तो फिर कौन सा रूल आएगा? पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। तो पाने वाला कौन है? पाने वाला तो हम है, तो अपना नाम तो आएगा नहीं। अब देने वाला समाकलन, देने वाला कौन है? मालिक। तो मालिक को समाकलन करेंगे तो हम मालिक खाते से नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे? पूंजी खाते से। क्योंकि व्यापार में जब वो लगाएगा तो उसको क्या बोलोगे? पूंजी। जब लगाएगा तो मालिक को पूंजी बोलना, निकालेगा तो आहरण बोलना। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहानी है। तो ये सब आए विकलन,
ठीक है, कुछ जा रहा है क्या? नहीं, तो फिर बंदे का नाम डाल दो। बंदे का नाम क्या है? पूंजी। मालिक को पूंजी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? पक्का 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 ना? जैसे तुम लोग का घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है ना, आप लोग का अलग अलग वैसी टाइप का है। ठीक है, अब मालिक को आहरण बोलेंगे। तो आहरण का मतलब क्या होता है? जब व्यापार का मालिक, जब व्यापार का मालिक अपने निजी मतलब निजी उपयोग हेतु व्यापार से किसी प्रकार का रोकड़ या माल या संपत्ति निकालता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। इसको बोलते हैं आहरण। क्या बोलते हैं? आहरण। तो अब सवाल उठता सर पंजी प्रविष्टि क्या बनेगा इसका? तो पंजी प्रविष्टि बच्चों क्या बनेगा? अब तुम खुद इमेजिन करो, तुम व्यापार हो ना, सोचो तुम्हारे पास से क्या आ रहा है, तुम्हारे पास क्या आ रहा है। जब व्यापार का मालिक आपसे निकाल कर लेके जा रहा है तो आपके पास क्या आ रहा है बताओ? सर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब कुछ नहीं आ रहा तो फिर विकलन कौन होगा? मालिक का नाम विकलन हो जाएगा। क्या लिखेंगे? आहरण खाता विकलन। तब मालिक को मालिक मत बोलना, क्या बोलना? आहरण खाता विकलन। अब इमेजिन करो क्या जा रहा है आपके पास? सर रोकड़ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से। रोकड़ जा रहा है ना, रोकड़ खाते से। फिर क्या लेके जा रहा है? माल लेके जा रहा है ना, तो क्या बोलोगे? क्रय खाते से। माल को क्या बोलना? यहाँ क्रय ही बोलना। ठीक है, क्रय खाते से। और क्या लेके जा रहा है? किसी प्रकार का संपत्ति, तो संपत्ति खाते से। समझ में आ गया? कई बार ऐसा होता है कि व्यापार के आय को भी ले जाता है वो, तो फिर आय खाते से। कई बार ऐसा होता है कि व्यापार के आय को भी लेके चला जाता है, तो फिर क्या लिखते हैं? आय खाते से। मालूम, व्यापार के आय को भी ले जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, तो उसको फिर क्या बोलेंगे अपन लोग? आय खाते से। कैसे आय ले जाएगा सर? जैसे मान लीजिए व्यापार का कोई कमीशन मिलने वाला था, अब वो कमीशन व्यापार के गले में आना चाहिए। वो क्या किया? मोटरसाइकिल वहाँ पाया, पैसा उसको, भाई पैसा तो जेब लेके व्यापारी में आएगा, तो वहाँ से कमीशन लिया और कमीशन अपने जेब में डाला। अब उसको व्यापार लाना चाहिए था, व्यापार के गले में डालना चाहिए था, परंतु उसको अपने घर ले गया और अपने बच्चे लोग को आइसक्रीम वाइसक्रीम खिला दिया, अपने बच्चों का फीस भर दिया, खत्म। क्या कहलाएगा? आहरण। क्या व्यापार में आया? पैसा व्यापार का था लेकिन वो लेके चला गया। बोले ना, व्यापार का मालिक और व्यापार दोनों क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। भूलोगे तो नहीं, पक्का नोट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको लिखा हुआ है निम्न व्यवहारों से। अब देखिए इस बार कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे। अभी एंट्री करना सीख गए ना, अब एग्जाम में आएगा तो कैसे एंट्री बनाएंगे। अभी तक जैसे एंट्री बनाते थे वैसा नहीं बनाएंगे आप लोग, बाकायदा कॉलम बना के बनाएंगे, सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे। तो वो आज हम लोग बात करने वाले। ठीक है, देखिए निम्न व्यवहारों की अजय ट्रेडर्स की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। तो अजय ट्रेडर्स की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि करना, देखो अजय ट्रेडर्स मतलब व्यापार है, आप अजय ट्रेडर्स बन जाइए, आप व्यापार हो। ठीक है, आपकी पुस्तक में एंट्री होनी है। अब देखो डेट बाई डेट दिया है। 1 जनवरी को नगद 10,000 रुपये, माल 5,000 रुपये, फर्नीचर 2,000 रुपये और मशीन 5,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। 2 जनवरी को राजू से माल खरीदा 10,000 रुपये, 3 जनवरी को रमेश को माल बेचा 15,000 रुपये, 4 जनवरी को फलाना फलाना क्वेश्चन अपन को लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ते पढ़ते बनाएंगे। अब जब आपको इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि बनाने, अब जब भी हम आपको होमवर्क देंगे तो आप ऐसे मत बनाइएगा जैसे अभी तक आप बनाते आए थे। अब बाकायदा कॉलम बना के बनाएंगे आप। ठीक है, तो कॉलम कैसे बनेगा? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका पेज है, जैसे कि आप कॉलम कैसे बनाओगे सीखो अच्छे से। देखो ये आपका पेज है, सपोज ये आपका पूरा कंप्लीट पेज है। ठीक है, यहाँ से आपका पेज है, ये पूरा पेज है और ये पेज का आपका मार्जिन होता है। यहाँ से आपका पेज का क्या रहता है? मार्जिन। यही पेज है आपका, पूरा कंप्लीट पेज है ये आपका। ठीक, और ये आपके पेज का मार्जिन है। आपको क्या करना है? कॉलम को जिस प्रकार बनाना, पूरा पेज को कवर करना है। तो यहाँ से आप कॉलम बनाएंगे इस तरह से। ये मार्जिन को छोड़ दीजिएगा, मार्जिन को छोड़ दीजिएगा और कॉलम बनाइएगा। मार्जिन में आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन नंबर है ये कॉलम बना लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉलम बनेगा, तिथि का कॉलम बनेगा। अब तिथि कॉलम बनेगा आपके स्केल के साइज का आधा। सपोज आपका स्केल का साइज है ना, स्केल है आपके पास, दिखाइए स्केल। देखिए ये आपका स्केल है ना, जैसे मान लीजिए आपका स्केल है, तो स्केल के साइज का आधा या थोड़ा सा ज़्यादा, आधे से थोड़ा ज़्यादा, स्केल के साइज का थोड़ा आधे से ज़्यादा आप तिथि का कॉलम बनाओगे। ठीक है, अमाउंट का कॉलम बनाओगे फिर आप, तो अमाउंट का कॉलम भी लगभग ज़्यादा बड़ा मत बनाना, छोटे ही बनाना। अमाउंट का कॉलम स्केल से सीधा खींचोगे, या फिर 2 अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, तो अमाउंट का कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल के साइज का होगा, या स्केल से थोड़ा छोटा ही कर लेना, स्केल के साइज से, क्योंकि अमाउंट लिखने के लिए कितने जगह की जरूरत पड़ेगी? बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा इतना बड़े जगह में काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा बड़ा मत बनाना इस कॉलम को। ठीक है, यहाँ पे पतला सा छोटा सा पंजी खाता पृष्ठांक का कॉलम होता है, बस। बाकी जो कॉलम बच जाएगा वो तुम्हारे विवरण का कॉलम हो जाएगा। ये कॉलम जितना बड़ा हो सके ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जितना बड़ा हो सके। ठीक है, तो ये कॉलम हो गया बच्चों तिथि का, ये कॉलम हो गया विवरण का,
ये कॉलम हो जाएगा खाता पृष्ठांक का, यहाँ लिखना खाता पृष्ठांक, ठीक है। ये कॉलम होगा विकलन राशि का, और ये जो कॉलम होगा वो आपके समाकलन राशि का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम बन जाएगा। ऊपर हेडिंग लिखेंगे, ऊपर हेडिंग जब बनाओगे तो लिखना अजय ट्रेडर्स की पुस्तकों में, अजय ट्रेडर्स की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां, ऐसा लिख देना हेडिंग में, ठीक है। अभी जो हेडिंग आप डालेंगे ब्लैक पेन से डालेंगे, ठीक है। मेन हेडिंग है ना अजय ट्रेडर्स की पुस्तकों पंजी प्रविष्टि, ब्लैक पेन से डालोगे। तिथि जो लिखोगे ब्लैक पेन से, विवरण लिखोगे ब्लैक पेन से, खाता पृष्ठांक ब्लैक पेन से, इसको ब्लैक पेन से, इसको भी ब्लैक पेन से। बाकी जो कॉलम बनाओगे वो आप पेंसिल से बनाओगे, और पेंसिल जो रहेगा आपका डार्क रहना चाहिए, ठीक है। एकदम फीका फीका पेंसिल नहीं रहना चाहिए, डार्क रहना चाहिए, बाकायदा दिखना चाहिए, ठीक है। तो कॉलम बन गया आप लोगों का। अब आप लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करोगे तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहला क्या लिखना है। 1 जनवरी सन 2022 को व्यापार आरंभ हो रहा है। देखो नगद 10,000, माल 5,000, फर्नीचर 2,000 और मशीन 5,000 से व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया का मतलब क्या होता है, व्यापार शुरू कर रहे हैं। तो ये सब व्यापार में मालिक अपनी निजी संपत्ति से क्या कर रहा है, व्यापार में लगा रहा है। तो आप तो व्यापार हो। बताइए क्या क्या आ रहा है आपके पास। सर हमारे पास नगद मतलब रोकड़ आ रहा है सर, इमेजिन करो ना। सर हमारे पास माल आ रहा है, फिर हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है, फिर हमारे पास मशीन भी आ रहा है। जो आता है उसको क्या करते हैं, विकलन। तो चलो विकलन करते हैं। देखो डेट डाल देना। अच्छा डेट क्या दिया, 2022 दिया ना, तो ऊपर हेडिंग डालना 2022 1 जनवरी डाल देना डेट, ठीक है। अब लिखो यहाँ देखना रोकड़ जो विकलन है, तो यहाँ एकदम मार्जिन से सटाते हुए ना, मार्जिन सटाते हुए लिखना रोकड़ खाता विकलन। क्या लिखना, रोकड़ खाता। और जो विकलन को लिखोगे ना एकदम एंड में, यहाँ मार्जिन के एंड में लिखोगे विकलन, ऐसा डॉट कर देना। ऐसा हमेशा लिखना, रूल है ऐसे ही लिखना, बीच में इधर उधर मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। रूल है रोकड़ खाता विकलन लिखना और सीधा अंत में लिखोगे यहाँ विकलन, विकलन को अंत में लिखोगे, ठीक है। रोकड़ खाता विकलन कितना रुपये लिखा है, 10,000। तो कौन से कॉलम में विकलन हुआ ना, ये क्या हुआ, विकलन हुआ कि नहीं हुआ। तो विकलन वाले कॉलम में लिखोगे 10,000। किस में लिखोगे, विकलन। विकलन हुआ तो विकलन वाले कॉलम में लिखना 10,000 रुपये। समझ में आ गया। फिर आपने क्या किया, माल भी लगाया, माल भी आ रहा है, तो माल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्कंद। पढ़ाया था ना अभी, स्कंद खाता विकलन क्या बोलेंगे। आप चाहो तो ब्रैकेट में क्रय भी लिख सकते हो, ठीक है। स्कंद खाता विकलन, ऐसा विकलन। कितना रुपया बोला, 5,000। तो विकलन हुआ ना अभी, तो विकलन वाले कॉलम में 5,000। समझ गए। इसके बाद फिर क्या लिखा है, फर्नीचर। फर्नीचर आ रहा है तो क्या लिखना, फर्नीचर खाता विकलन। एंट्री क्या बनेगा, फर्नीचर खाता विकलन। फर्नीचर खाता विकलन कितना रुपया, 2,000। विकलन हुआ तो विकलन वाले कॉलम में। फिर क्या है, मशीन, वो भी आ रहा है ना, क्या लिखना, मशीन खाता विकलन लिख देना, ठीक है। विकलन कौन से कॉलम में, कितना रुपया, 5,000 विकलन वाले कॉलम में, ठीक। अब सोचो क्या जा रहा है, सर जा तो कुछ नहीं रहा है, सब तो आ ही रहा है। मालिक तो अब पाने वाला विकलन, देने वाला समाकलन। तो यहाँ पे पाने वाला नहीं है कोई, देने वाला है। दे कौन रहा है, मालिक दे रहा है। देने वाला कौन है, मालिक। तो मालिक को क्या लिखेंगे, पूंजी। क्या लिखेंगे, पूंजी। मालिक को समाकलन करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, पूंजी खाते से। क्या लिखना, पूंजी खाते से। तो सवाल उठता है सर मालिक ने क्या क्या लगाया। तो मालिक ने कितने रुपए का सामान लगाया, 10,000 का। रोकड़ 5, 2 और 5 सबको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 22,000 रुपये। कितना आएगा, यानी पूंजी खाता समाकलन हुआ ना, तो सबको जोड़ के कितना आया, 22,000। तो यहाँ 22,000 रुपये लिख देना, क्योंकि मालिक ने कुल मिला के 22,000 रुपये अपनी जेब से लगाया। मालिक ने जेब से कितना लगाया, पूरा 22,000 लगाया। ये टोटल कर ले। कभी भी ना जब भी एंट्री बनाएंगे ना, ये टोटल दोनों हमेशा इक्वल रहना चाहिए। हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। डिफरेंट हो ही नहीं सकता, इक्वल रहता, हमेशा इक्वल रहता। डिफरेंट कभी नहीं आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। नहीं आएगा तो करना इक्वल। क्लियर है, नहीं आया समझ में। ये वाला अमाउंट ना, विकलन और राशि समाकलन दोनों आपस में हमेशा इक्वल रहता है, हिसाब किताब बराबर रहेगा, लेन देन हमेशा समान रहेगा। नहीं आया समझ में, आ गया। पूंजी खाते से वही एंट्री बनाए जो सिखाए थे, समझ में आ गया। अमाउंट के साथ अब नरेशन, देखो यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, नरेशन। तो नरेशन लिख सकते हैं, विविध संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया। विविध संपत्ति से व्यापार प्रारंभ किया। कोशिश करना कि नरेशन एक लाइन में रहे। यहाँ पर मेरा हो गया, दूसरा लाइन में चला गया जगह की कमी के कारण, बट आपका कोशिश करना है। वैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसा भी लिखो, चल जाएगा, ठीक है। खत्म, समझ में आया यहाँ तक। अब बच्चों एक लाइन छोड़ लेना, एक लाइन छोड़ लो। अब एक लाइन छोड़ने के बाद अगला डेट क्या लिखा है, देखो 2 जनवरी। डेट बाय डेट बनाना है, 2 जनवरी। देखो क्या लिखा है, राजू से नगद माल खरीदा। इमेजिन करो क्या आ रहा है, राजू से नगद माल खरीदा। अरे बनाना है, एंट्री तो बना रहे, सीखे तो है। क्या आ रहा है, माल आ रहा है सर। क्या जा रहा है, रोकड़ जा रहा है। तो आने वाला विकलन, जाने वाला समाकलन। बोलो एंट्री, बोलो। अरे गधो बोलो ना, राजू से नगद माल खरीदा, क्रय खाता विकलन। हाँ ऐसा बोलो ना, क्रय खाता
विकलन, बिल्कुल मार्जिन सटा के क्रय खाता विकलन लिखना। और किससे? रोकड़ खाते से। देखो समाकलन हमेशा बीच में लिखना है, देखो समाकलन कॉलम के एकदम बीचों बीच में, इधर पे रोकड़ खाते से ऐसा लिखना, रोकड़ खाते से एकदम बीचों बीच में, बिल्कुल जितना जगह इधर छूटा है जितना जगह इधर छूटा है ऐसी बनाना, ठीक है। ओके, अमाउंट कितना दिया है? तो देखो क्रय खाता विकलन हुआ 10,000 से, तो यहाँ लिखना 10,000, ठीक। और रोकड़ भी कितना जा रहा है? 10,000, तो यहाँ भी लिख देना कितना? 10,000। देखो बराबर आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में अच्छे से? नरेशन क्या लिखोगे? नरेशन लिखना नगद माल, लिखना नगद माल, नगद माल क्रय करने पर, नगद माल क्रय करने पर। देखो नगद में बंदे के नाम से क्या लेना देना, पढ़ाया था आपको। नगद में बंदे को देख के डरना मत, बंदे के नाम से क्या मतलब है? नगद में बंदे का नाम तो आते ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए इसके बाद नेक्स्ट। अब देखो अगला डेट क्या है, एक लाइन छोड़ लेना, क्या लिखना है यहाँ पे? 3 जनवरी लिख लेना, ठीक है। चलो बोलो क्या लिखा है एंट्री? हाँ, रमेश को माल बेचा। क्या लिखा? रमेश को माल बेचा। बताइए क्या? नगद माल बेचा। क्या आ रहा है? रोकड़ आ रहा है सर, माल जा रहा है विक्रय खाते से। बोलो एंट्री रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन किससे? विक्रय खाते से। रोकड़ खाता विकलन किससे? विक्रय खाते से। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। कितना रुपया? 15,000। तो देखो 15,000 विकलन वाले कॉलम में, और ये समाकलन हुआ तो इसके समाकलन वाले कॉलम में 15,000। नहीं समझे? इसमें मत डाल देना, गलत हो जाएगा, समझ गए? ठीक, हमेशा एकदम सीधे में डालना ना, कई बार बच्चे इससे यहाँ लिख देते हैं, ऐसा मत लिख देना, ठीक। ओके, नरेशन लिखो, क्या लिखेंगे? नगद माल विक्रय करने पर, नगद माल विक्रय करने पर। नहीं आया समझ में? आ गया इस तरह से। अगला बोलो क्या लिखा है? 4 जनवरी, एक लाइन छोड़ के लिखना 4 जनवरी। क्या लिखा है? राहुल से माल खरीदा, उधार है। कुछ नहीं बोले तो क्या बताया था? उधार है ना। बोला क्या नगद है कि उधार है? क्या मानेंगे? उधार। तो राहुल से क्या आ रहा है? माल आ रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन। माल आ रहा है ना, तो क्रय खाता विकलन। क्या जा रहा है सर? कुछ नहीं जा रहा है, तो राहुल से। क्या लिख देना? राहुल के खाते। राहुल खाता मत लिखना, क्या लिखना फिर यहाँ? राहुल से। नाम के आगे खाता नहीं लगता, राहुल से। कितना रुपये है? 20,000। 20,000, तो यहाँ 20,000 रुपये लिख देना और 20,000 रुपये लिख देना। समझ में आ गया? नरेशन क्या लिखोगे? उधार माल क्रय करने पर। क्या लिखना? उधार माल क्रय करने पर, उधार माल क्रय करने पर। समझ में आया कि नहीं आया? अब गौर करो, देखो पेज हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे पेज क्या हो गया? खत्म, लेकिन एंट्री अभी बची हुई है। तो बेटा जब पेज खत्म हो जाए और एंट्री अभी बची हुई है, तब आप क्या करना? अगले पेज में जाना है आपको। तो डायरेक्ट मत चल देना, यहाँ पे लिखना है। देखो यहाँ बीच है ना, यहाँ पे लिखना अधिक के आगे, अधिक के आगे ले गया, ऐसा लिखना। अधिक के आगे ले गया, ऐसा लिखना है आपको शॉर्ट में, ठीक है। अधिक के आगे ले गया, ठीक। या फिर शेष ले गया भी लिख सकते हो, या अधिक के आगे ले गया, ठीक। अब अपन अगले पेज में चले जाएंगे। तो मान लीजिए मेरा अगला पेज है, ठीक, मेरा अगला पेज है, मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो अगले पेज में क्या करना है? इसी तिथि का कॉलम बनाना। नेक्स्ट पेज में ये तिथि का कॉलम हो गया, फिर ये आपका विकलन राशि और समाकलन राशि का कॉलम हो जाएगा, ठीक है। पूरा कॉलम बना लेना इस तरह से, ठीक। और ये आपका तिथि विवरण और एक खाता पृष्ठांक। यहाँ पे मत लिखना तिथि विवरण वगैरह, यहाँ पे नहीं लिखना है ना आप लोगों को, क्योंकि वो कंटिन्यू क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो कंटिन्यू है, तो इसी के आगे कंटिन्यू करोगे। जब कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे लिखना अधिक के आगे लाया, अधिक के आगे क्या किया? लाया, ऐसा हेडिंग में लिखना, ठीक है। ले गया और लाया, ऐसा लिखना। अब अपना एंट्री क्या करना? कंटिन्यू करना आप लोग एंट्री, ठीक है। चलो बताओ कहाँ तक हो गया था? 4 जनवरी तक हो गया था। अगला डेट क्या है? तो यहाँ डालो बच्चों 5 जनवरी। बोलो क्या लिखा है? हाँ बोलो क्या एंट्री बनेगा? राम विकलन। एंट्री क्या बनेगा? राम विकलन किससे? विक्रय खाते से। नहीं समझे? अरे समझ तो गए, बार बार थोड़ी ना याद दिलाते रहूंगा ये उन लोगों को, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सोचो तुम लोग, मैं थोड़ी ना सोचूंगा, ठीक है। कितना रुपया? 21,000। तो यहाँ लिखो 21,000 और 21,000 रुपये। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। नरेशन क्या लिखोगे? उधार माल का विक्रय करने पर, उधार माल का क्या करने पर? विक्रय करने पर, आधार माल का विक्रय करने पर। नहीं आया समझ में? ठीक है। अगला डेट वालों बोलो क्या लिखा, पढ़ो। सतीश को वेतन चुकाया। एक तरह का वह है, वेतन मतलब वह है। बोलो क्या एंट्री बनेगा? सोचो सोचो क्या आ रहा है क्या जा रहा है? वेतन चुकाया। सर कुछ नहीं आ रहा है। हाँ सर जा रहा है, रोकड़ तो जा रहा है सर, सामने लोग का सेवा नहीं आ रहा है, वह है ना, तो वह का नाम डाल दो, वह हमेशा विकलन होता है, तो क्या एंट्री बनेगा? वेतन खाता विकलन। वह में कभी भी बंदे का नाम नहीं आता ना, मालूम है कि नहीं मालूम है?
बंदे का कोई महत्व नहीं भैया, ये सब घुमाने के लिए, आपको डराने के लिए, घुमाने के लिए, सब आपको गलती कराने के लिए। मैं बोला ना इसी के लिए कभी भी क्वेश्चन को पढ़ के इसमें से एंट्री मत तलाशना, बोला था कि नहीं बोला था? हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना और उस चीज को इमेजिन करना, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या है इसमें, वह है तो वह हमेशा विकलन होगा, तो वह खाता विकलन, वेतन खाता विकलन। और रोकड़ जा रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से लिख देना, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से। नहीं समझे? समझ गए? कितना रुपया? 5000। तो यहाँ लिखना 5000 और 5000। नहीं समझे? लिख दिए। नरेशन लिखना वेतन चुकाया, क्या लिखना? वेतन चुकाया। ठीक, ये लिख देना। खत्म, एंट्री बन गई, खत्म हो गया। अब आपका काम क्या होगा? जब एंट्री खत्म हो जाए तो 2 लाइन छोड़ लेना, 2 लाइन छोड़ के ऐसा अकाउंट को क्लोज करना है, ऐसा क्लोज करना अपने कॉपी में। और देखो नीचे डबल लाइन करना, मैं 50 बार बताता हूँ फिर भी बच्चे डबल लाइन नहीं करते। देखो एक लाइन खींचा मैंने और नीचे ऐसा बराबर से डबल लाइन खींचना। ठीक हो गया? और यहाँ पे लिखना योग, क्या बोलना? योग। योग मतलब टोटल। तो जितना आपने एंट्री किया विकलन समाकलन टोटल करो। चलो पहले विकलन टोटल करते हैं। तो यहाँ का टोटल करेंगे 22,000, 22 10 32,000, 32 और 15 47,000। ठीक है, 47 और 20 67,000, 67,000, 67,000 प्लस 21,000, 67 प्लस 88,000। ठीक है, 88,000 प्लस 5,000 93,000। टोटल कितना आया? तो आपको पता है कि विकलन भी टोटल वही आएगा, समाकलन भी वो आएगा। 93,000 एंड 93,000। जितना इधर का टोटल है उतना उधर का भी टोटल आएगा, हिसाब किताब बराबर। ऐसे ही पंजी प्रविष्टि करना है। समझ आया कि नहीं आया? अब जब भी मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन बनाने के लिए बोलूंगा, तो ऐसे ही आप लोग को क्या करना है? बनाना है सफाई से। ठीक है, इसमें अच्छा एक चीज और है कि अगर आप लोग इसको आराम से नहीं बनाओगे, जरा सा भी डबल पेन चल गया या काटा पिटी हो गया या एक भी एंट्री आपने गलत बनाया, सामने वाला पूरा कट कर सकता है। उसको अथॉरिटी 1 नंबर नहीं देगा आपको। पूरा सही बनाओगे तो ही पूरा नंबर मिलेगा। सामने वाला अथॉरिटी है, भले कोई टीचर की दरिया दिली है तो भले वो ठीक है एडजस्ट कर ले, परंतु इसमें आप डबल पेन भी नहीं चला सकते, काटा पिटी भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सफाई से बनाना है। अगर आप थोड़ा सा भी गलती किए तो पूरा नंबर कट जाएगा। एक भी एंट्री गलत बनाए तो पूरा उसको काटने का अथॉरिटी है, काट सकता है एंट्री पूरा क्वेश्चन खत्म। 6 नंबर का क्वेश्चन फिनिश, एक भी एंट्री गलत किए। तो एंट्री सही कब होगा? जब हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तब हम लोग कभी गलती की गुंजाइश रहेगी ही नहीं, और गलती की गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। ओके, चलिए नोट करिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका काम क्या है? अब आपको कुछ होमवर्क हम देंगे तो उसको आपको क्या करके लाना है? बना के लाना है। ठीक है, हम सेंड करेंगे आपको होमवर्क, तो बनाएंगे आप लोग। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप चाहो तो अपने से जो क्वेश्चंस आप बनाए हुए अपने बुक से, जो भी क्वेश्चन होंगे या एग्जाम्पल होंगे, आपके बुक के कम से कम स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो आपसे आराम से अब बन जाएंगे। ठीक है, तो कुछ होमवर्क देंगे, उसको बनाइएगा। अगली मुलाकात नए क्लास में होगी, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।